एपिसोड शुरू होता है और दिखाया जाता है कि कैसे फैंग जुनजी खुश होते हैं और सोच रहे होते हैं कि याओ लाओ सच में तुमने काफी अच्छा डिसाइबल अपने लिए चूज किया है। और वहीं दूसरी तरफ फैंग किंगर अपने ब्लैक रिबन्स का यूज करते हुए शावन को अपने पास पहुंचने से रोकने की कोशिश करती है। और वहीं शावन की रफ्तार पहले से काफी ज्यादा तेज हो जाती है और वो 3000 थंडर टेक्निक का यूज करते हुए फैंग किंगर के पास काफी ज्यादा तेजी से पहुंच रहा होता है और सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और वो अपने एंग्री बुधा लोटस को फैंग किंगर की तरफ छोड़ते हुए कहता है कि तुम्हें अब पता लगेगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल। और फैंग किंगर शावन के इस एंग्री बुधा लोटस को देखते हुए कहते हैं कि तुम एक मामूली इंसान हो, तुमने सोच कैसे भी लिया कि तुम मेरा इस एंग्री बुधा लोटस से कुछ बिगाड़ पाओगे। क्या तुम्हें ये बात नहीं पता है कि मेरे पास स्काई डीमन फोनिक्स ब्लड लाइन है। और इतना कहते ही फैंग किंगर अपने पास से उस फोनिक्स को बाहर निकाल लेती है और वो फोनिक्स को सीधे ही उस एंग्री बुधा लोटस से टकराने के लिए भेज देती है। और इन दोनों के ये अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वहाँ पर हर जगह एनर्जी अनलीश होना शुरू हो जाती है। और मास्टर फैंग जुनजी ये सब देखकर काफी हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि सच में ये लड़का कितना ज्यादा पावरफुल है और इन दोनों की ये एनर्जी सच में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। और वही शावन अभी भी नीचे खड़ा होता है और धीरे धीरे करके अपने डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुधा लोटस की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा रहा होता है। और वही फैंग किंगर भी आसमान में खड़ी होती हुई अपने फोनिक्स की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा रही होती है। और यहाँ पर फैंग किंगर समझ जाते हैं कि उसका अटैक यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो अपने क्लैन की एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट को उस फोनिक्स के अंदर मिक्स कर देती है। इसलिए फैंग किंगर अपने क्लैन के गोल्डन बेल आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए शावन और उसके एंग्री बुधा लोटस को उस बेल आर्टिफैक्ट के अंदर ही कैद कर दिया। और वो बेल आर्टिफैक्ट की वेट काफी ज्यादा होने की वजह से वो सीधे ही शावन और उसके एंग्री बुधा लोटस को तुरंत ही जमीन पर ले आता है। और फैंग किंगर की इस गेम चेंजिंग मूव को देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि आखिरकार ये अचानक ही क्या हो गया। और फैंग किंगर के इस अटैक को देखकर एल्डर ली काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि फैंग किंगर का ये सबसे ज्यादा पावरफुल मूव है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये गोल्डन बेल आर्टिफैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक 2 लेवल का वॉरियर भी इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता। और वैसे भी इस आर्टिफैक्ट का यूज करने के लिए कम से कम आपकी रिक्वायरमेंट 2 लेवल के 6 स्टार की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर फैंग किंगर की अभी रिक्वायरमेंट 2 लेवल के 3 स्टार पर है और वो तभी भी इसे एक्टिवेट कर पा रही है। सच में फैंग किंगर काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। और इस टेक्निक का यूज करते हुए फैंग किंगर की एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है और हो सकता है कि वो आगे किसी भी टेक्निक को यूज ना कर पाए। और वहाँ पर एल्डर ली कहते हैं कि वैसे भी फैंग किंगर को अब आगे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसने शावन को अब यहाँ पर नील डाउन कर दिया है, क्योंकि शावन अभी इसके अंदर से कभी भी बाहर नहीं निकल सकती। इसका मतलब ये साफ है कि अब यहाँ पर फैंग किंगर पूरी तरह से इस मैच को जीत चुकी है। और यहाँ पर फैंग जुनजी अब खड़े होते हुए कहते हैं कि सच में या अल्लाह मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे डिसाइबल का यहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर पाया। और यहाँ पर एल्डर ली भी खड़े होते हुए हंसते हुए फैंग जुनजी के पास आते हैं और कहते हैं कि लगता है कि अब शावन के पास आगे फाइट करने के लिए एनर्जी नहीं बची। इसका मतलब ये साफ है कि फैंग किंगर अब इस फाइट को जीत चुकी है। इसके बारे में वैसे भी तुम सभी का क्या कहना है? एल्डर ली की ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर फैंगली पवेलियन के सभी सोल्जर्स इस चीज को सेलिब्रेट करने लगते हैं और फैंग किंगर के नाम के नारे लगाने लगते हैं। और ये जैसे ही थोड़ी देर में होता है वैसे तभी उस गोल्डन बेल आर्टिफैक्ट के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और ये सब देखकर वहाँ पर जितने भी एल्डर्स बैठे होते हैं वो सभी लोग तुरंत ही खड़े होकर आगे की तरफ बढ़ाते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी हमें उस बेल आर्टिफैक्ट को दिखाया जहाँ पर उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है और ये और कोई एनर्जी नहीं शावन के फ्लेम्स की एनर्जी होती है। इसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि शावन अंदर मौजूद इस बेल आर्टिफैक्ट के ऊपर काफी ज्यादा हमले कर रहा है और उसी की एनर्जी यहाँ पर इतनी ज्यादा अनलीश हो रही है। और वहाँ पर देखते ही देखते उस बेल आर्टिफैक्ट के अंदर से काफी ज्यादा गोल्डन एनर्जी बाहर निकलती है। ये सब देखकर एल्डरली कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक 2 लेवल का वॉरियर भी इसको नहीं पेनिट्रेट कर सकता। और यहाँ पर हमें दिखाया था कि शावन उस बेल आर्टिफैक्ट को पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर देता है। और यहाँ पर हमें शावन की हालत को दिखाया जहाँ पर शावन पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका होता है, लेकिन वो तभी भी फैंग किंगर की तरफ देखता है। और यहाँ पर शावन की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि शावन अब फैंग किंगर को नहीं छोड़ने वाला। और वहीं एल्डर ली शावन को जिंदा देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और वहीं फैंग जुनजी की बात की जाए तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने दोस्त पर काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। और वहीं पर फैंग जुनजी की डिसाइबल भी सोचती है कि सच में शावन काफी ज्यादा पावरफुल है और उसकी एनर्जी टेरिफाइंग है। और वहीं हमें शावन को दिखाया जहाँ पर वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर जमीन पर गिरने ही वाला होता
होता है तभी वो खुद को संभालता है, और उसकी पावर काफी ज्यादा कम होने की वजह से वो वहाँ पर तुरंत ही 3 हीलिंग पिल खा लेता है, जिसकी मदद से वो वहाँ पर फिर से एक बार अपने पैरों पे खड़े हो पाता है। और वो वहाँ पर फैंकिंगर की तरफ देखते हुए कहता है कि चलो अब आगे बढ़ो, अब ये लास्ट चांस है। और वहीं हमें फैंकिंगर को दिखाया जो दोबारा से अपनी पावर को यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट होने की वजह से वो अपनी पावर को यूज नहीं कर पाती, इसलिए वो दोबारा से अपनी गोल्डन रिबन का यूज करते हुए शावन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। यहाँ पर हमें शावन को दिखाया जो कि फैंकिंगर के ब्लैक रिबन्स के सामने काफी ज्यादा तेजी से निकल गया, तो ये सब गोल्डन रिबन उसके सामने क्या है। और वहाँ पर शावन अपने एक ही हाथ से फैंकिंगर के इस गोल्डन रिबन को पकड़ के अपनी फ्लेम से जला देता है। और फैंकिंगर ये सब देखकर शावन पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है और तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन शावन तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। और यहाँ पर इन दोनों की एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन दोनों के बीच में अब हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाता है। क्योंकि ये बात तो हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि शावन की हैंड टू हैंड कॉम्बैट एबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़िया है और इसमें शायद ही उसे कोई हरा पाए। और इसी का यूज करते हुए शावन फैंकिंगर को हवा में उठाकर मारने लगता है, और वो फैंकिंगर को एक बार दोबारा से हवा में उछालते हुए फैंकिंगर को एक लात मारते हुए जमीन पर लेता है। और शावन की ये लास्ट किक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि फैंकिंगर जब दोबारा से जमीन पर टकराते हैं तो वो वहाँ पर दोबारा से उठ नहीं पाती। और वहाँ पर सभी लोग ये बात सोचकर काफी हैरान होते हैं कि आखिरकार शावन ने फैंकिंगर को पूरी तरह से हरा दिया। और यहाँ पर अब सभी लोग शावन के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि सच में शावन काफी ज्यादा पावरफुल है और इसने तो यहाँ पर फैंकिंगर को भी हरा दिया, जबकि उसने अपनी ब्लड लाइन को भी एक्टिवेट कर लिया था। और यहाँ पर शावन वही फैंकिंगर के पास खड़े होते हुए वहाँ पर सभी लोगों की काफी ज्यादा अच्छी बातें सुन रहा होता है। अभी शावन को कुछ महसूस होता है और वो तुरंत ही अपने एक हाथ पर अपनी फ्लेम को फैला देता है, जिसे वो तेजी से पीछे की तरफ मुड़ते हुए वहाँ पर फैंकिंगर आ रही थी उसको हिट कर देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में फैंकिंगर अपने 3000 बॉडी एक्सचेंज टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर अपनी बॉडी क्लोन बना चुकी थी। शावन यहाँ पर मौके का फायदा उठाते हुए उसे हिट करके पीछे हटा देता है, जिसकी वजह से फैंकिंगर अपनी किसी भी टेक्निक का यूज नहीं कर पाती। और यहाँ पर शावन उससे कहता है कि मैं तो पहले ही समझ गया था कि मैं जिससे फाइट कर रहा था वो कोई रियल बॉडी नहीं बल्कि ये क्लोन है। और यहाँ पर फैंकिंगर को शावन की ये सारी बातें सुनकर काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो शावन को ऊपर फिर से एक बार अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर शावन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसकी वजह से शावन तुरंत ही फैंकिंगर की तरफ देखता है और उसके हाथ को पकड़ के वहाँ पर मोड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फैंकिंगर को वहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। और वही शावन उसे कहता है कि चलो अब तुम हार मान लो, लेकिन फैंकिंगर वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे सामने कभी भी हार नहीं मान सकती। और वो अपने दूसरे हाथ का यूज करते हुए शावन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, जिसे शावन ने अपने दूसरे हाथ का यूज करते हुए काफी आसानी से ब्लॉक कर दिया था। और वही फैंकिंगर का ये हाथ शावन की रिंग से टच कर जाता है और शावन ये सब देखकर तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग को पीछे की तरफ छिपा लेता है। और वहीं पर फैंकिंगर शावन से सवाल करती है और पूछती है आखिरकार तुम्हारी सोल रिंग में क्या है, क्या तुमने इसी फोनिक्स ब्लड एसेंस को चुराया है। और शावन ने उसकी ये बात सुनकर उसे जवाब देते हुए कहता है कि आखिरकार तुम किस तरह की बकवास बातें कर रही हो। और यहाँ पर फैंकिंगर शावन के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि अब सब मुझे पता लग गया है कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल इतनी ज्यादा क्यों कमाल की है, क्योंकि तुमने यहाँ पर स्काई डीमन फोनिक्स की ब्लड एसेंस चुराकर खुद को उससे ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे हो, इसी की वजह से सब तुम्हारी इतनी ज्यादा टेक्निक पावरफुल है। और वहाँ पर सभी लोग फैंकिंगर की ये सारी बातें सुनकर काफी हैरान होते हैं। और यहाँ पर फैंकिंगर की ये सारी बातें सुनकर मास्टर ली और फैंग जुनजी तुरंत ही शावन और फैंकिंगर के पास आ जाते हैं। और वहाँ पर एल्डर ली फैंकिंगर से पूछने आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। और उनकी बात सुनकर फैंकिंगर तुरंत ही उन्हें बताते हुए कहते हैं कि शावन के रिंग में कुछ ऐसा है कि जो हमारे फोनिक्स टाइप को बिलोंग करता है। और वहीं फैंग जुनजी जब फैंकिंगर के मुंह से ये बात सुनते हैं तो वो काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपनी हार मंजूर नहीं, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर शावन के ऊपर इतनी ज्यादा अजीबोगरीब इल्जाम लगा रही हो। और तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ की सारी ऑडियंस इतनी ज्यादा बेवकूफ नहीं, तुम यहाँ पर सबके सामने हार चुके हो। और यदि तुम यहाँ पर इसी तरह के इल्जाम सभी पर लगाने लगी तो सभी लोग यहाँ पर तुम्हारा मजाक उड़ाने लगेंगे। और यहाँ पर फैंकिंगर फैंग जुनजी से कहती है कि मैंने शावन से फाइट करते हुए खुद महसूस किया कि शावन के पास यहाँ पर हमारे ट्राइब का ब्लड एसेंस है। और यहाँ पर फैंकिंगर फैंग जुनजी से कहती है कि यदि शावन ने यहाँ पर मुझे खुद की तलाशी ना लेनी थी तो मेरा स्काई डीमन फोनिक्स ट्राइब यहाँ पर शावन के पीछे किसी न किसी को लगा ही देगा। और यहाँ पर फैंग जुनजी फैंकिंगर की ये सारी बात सुनकर काफी हैरान होते हैं और सोचते हैं कि सच में यदि शावन के पीछे स्काई डीमन फोनिक्स ट्राइब लग गई तो सच में शावन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल चीजें होने लगी। और यहाँ पर शावन फैंकिंगर की ये सारी बात समझ जाता है और वो तुरंत ही उससे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम मेरे ऊपर कौन से इल्जाम लगा रही हो। और यहाँ पर फैंकिंगर शावन से कहते हैं कि यदि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ तो तुम मुझे अपना स्टोरेज रिंग एक बार चेक करने दो। यदि मैं तुम्हारे इस स्टोरेज रिंग को एक बार चेक कर लूँ सबके सामने यहाँ पर सच्चाई आ जाएगी। और ये सब बातें सुनकर फैंग जुनजी काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और तुरंत ही आगे बढ़ते हैं और कहते हैं फैंकिंगर अब यहाँ पर तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। तुमने ये बात सोच
सोच भी कैसे ली कि तुम यहाँ पर मेरे डिसाइबल की स्टोरेज रिंग लेकर उसे चेक करोगी, और ऐसा हम होने देंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और फेंग जुनजी की ये सारी बातें सुनकर फेंग किंगर कहती है कि यदि शावेन मुझे अपनी स्टोरेज रिंग नहीं देना चाहता तो ठीक है, मैं अपने ट्राइब की एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए शावेन की इस रिंग को दूर से ही चेक कर लूंगी। ये बात सुनकर शावेन में तुरंत ही आगे हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये एक बात बता दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ये फर्स्ट और लास्ट बार ही तुम्हें इसकी इजाजत दे रहा हूँ। यदि तुम्हें कोई गलती की तो इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी इजाजत नहीं दूंगा इस चीज की। और यदि मेरी सोल रिंग के अंदर से तुम्हें कुछ भी नहीं मिला तो तुम्हें मुझसे माफी भी मांगनी पड़ेगी। और यहाँ पर फेंग किंगर आगे की तरफ बढ़ते हुए शावेन की सोल रिंग को चेक करना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर शावेन ने पहले ही उस बोतल को अपनी फ्लेम का यूज करते हुए पूरी तरह से कवर कर दिया था, जिसकी वजह से फेंग किंगर उसको वहाँ पर महसूस नहीं कर पाती। और यहाँ पर फेंग किंगर का चेहरा सच में काफी ज्यादा लटका हुआ होता है और उसकी ये शक्ल देखने लायक होती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।